सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं मनीषा कापड़े, एडवांस एकेडमी की प्राइमरी शिक्षिका। आज आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाली हूँ। हाँ, हमारा अगला कार्य जो है वो है पाठ, जिसका नाम है जैसे को तैसा। अब ये जैसे को तैसा क्या होता है? मतलब जैसा हमारे साथ कोई और करता है वैसा ही हम व्यवहार उसके साथ भी करते हैं। यही समझाने के लिए मैं आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक वन था, मतलब जंगल था। जंगल में तालाब के किनारे एक सारस रहता था। सारस इंग्लिश में जिसे क्रेन कहते हैं हम। तो एक सारस रहता था और वहीं झाड़ियों में एक लोमड़ी भी रहती थी। लोमड़ी और सारस दोनों दोस्त थे, मित्र थे वो। एक दिन लोमड़ी ने सारस को अपने घर दावत पे बुलाया। दावत मतलब पार्टी। आप लोग भी तो अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं ना, जैसे कभी बर्थडे पार्टी या आपके मम्मी पापा के फ्रेंड्स भी आते होंगे घर में खाना खाने। उसे कहते हैं, इस तरह के भोजन को कहते हैं दावत। तो लोमड़ी ने सारस को अपने घर दावत के लिए बुलाया। सारस बड़ी खुशी खुशी तैयार हो गया कि हाँ मित्र, मैं तुम्हारे यहाँ दावत के लिए आऊँगा। लोमड़ी के घर दावत के लिए सारस पहुँचा। लेकिन क्या देखता है, लोमड़ी ने जो खीर बनाई थी दावत के लिए वो 2 थालियों में परोस दी। थाली समझते हैं ना आप? प्लेट, हाँ, खाने की प्लेट। तो लोमड़ी ने सारस को भी थाली में ही खीर परोस दी। अब सारस कैसा होता है? सारस की जो चोंच होती है वो होती है लंबी और पैनी, नुकीली होती है। अब सारस तो सोच में पड़ गया कि इस खीर को मैं कैसे खाऊं थाली में से। लेकिन लोमड़ी तो फटाफट एकदम लप लप करके पूरी खीर चाट गई। अब सारस को बड़ा बुरा लगा कि देखो, मेरे मित्र ने मुझे दावत के लिए बुलाया लेकिन मेरे साथ में कितना गलत व्यवहार किया। क्या मेरे मित्र को पता नहीं था कि मेरी चोंच लंबी और पैनी है? मैं कैसे थाली में से खीर खा सकता था? लेकिन सारस ने बोला कुछ नहीं। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, सारस ने लोमड़ी को अपने घर दावत के लिए बुलाया। सारस के मन में एक प्लान तैयार हुआ था। प्लान, योजना, है ना? उसने लोमड़ी को उसकी चालाकी के लिए समझ देने की, सबक सिखाने की मन में ठान ली। सारस ने लोमड़ी को बुलाया अपने घर दावत के लिए और खीर बनाई जैसे लोमड़ी ने बनाई थी। फिर क्या था, लोमड़ी सारस के घर पहुंची। देखती है तो सारस ने सुराही मतलब क्या होता है? ऐसा मटका जिसका मुंह ऐसा लंबा ऊंचा होता है, वो होती है सुराही। तो सारस ने सुराही में खीर परोस दी। अब सारस की चोंच तो लंबी और पैनी थी, लेकिन लोमड़ी का मुंह तो ऐसा नहीं था जो सुराही के अंदर जाकर खीर खा पाता। अब सारस तो बड़े मज़े से खीर खा रहा था और लोमड़ी बहुत ही उदास होकर उसे देख रही थी। सारस ने खीर खत्म कर ली और लोमड़ी जरा सी भी खीर ना खा पाई। ऐसे ही भूखा रहना पड़ा उसे। बोल कुछ भी नहीं पाई क्योंकि लोमड़ी मन ही मन समझ गई कि जैसा बुरा व्यवहार, चालाकी मैंने अपने मित्र के साथ की अपने घर बुलाकर, उसी तरह से मेरे मित्र ने मुझे सबक सिखा दिया। तो ये है हमारी कहानी, जैसे को तैसा। लोमड़ी ने जैसा बुरा व्यवहार किया, गलत व्यवहार किया सारस के साथ, सारस ने झगड़ा भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, ना कुछ बोला, ना झगड़ा किया, लेकिन अपने एक कार्य के द्वारा
उसे सबक सिखा दिया। देखा बच्चों, सारस ने कैसे बुद्धिमानी से लोमड़ी को उसकी गलत आदत के बारे में सबक सिखाया। तो ये है हमारा पाठ, जैसे को तैसा। अब बच्चों, हमें क्या कार्य करना है? हमें इस पाठ के कठिन शब्दों का अभ्यास करना है। कठिन शब्दों का अभ्यास मतलब हमें कठिन शब्दों को 2 बार लिखना है और उसके पहले आप सभी हमारे इस पाठ का वाचन करेंगे, है ना? नए नए शब्द सीखेंगे पाठ वाचन के द्वारा। तो कठिन शब्द क्या है? झाड़ियाँ, लोमड़ी, चालाकी, सुराही, मुंह, पैनी, चोंच। ये कुछ शब्द हैं जो इस पाठ में लिखने में और पढ़ने में आपको कठिन लग सकते हैं, इसीलिए इनका अभ्यास करके आप इन्हें अच्छे से सीखेंगे। दूसरा कार्य क्या है हमारा? हमें इस पाठ के कुछ शब्दों का अर्थ समझना होगा। जैसे वन, वन मतलब जंगल, फॉरेस्ट। दावत, दावत मतलब क्या? भोज। जैसे मैंने आपको समझाया था ना, हम हमारे घर मेहमानों को खाने पे बुलाते हैं, व्यंजन बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, उसे कहा जाता है भोज। मित्र क्या होता है? मित्र का अर्थ होता है दोस्त। और ताकना, ताकना मतलब एकटक देखते रहना। ठानना, जैसे सारस ने लोमड़ी को सबक सिखाने की ठान ली थी। ठानना मतलब निश्चय करना। सारस की चोंच कैसी थी? पैनी। अब ये पैनी का अर्थ क्या होता है? पैनी का अर्थ होता है पतली और नुकीली। जैसे आप लोगों को अपनी पेंसिल की टिप अच्छी लगती है, वैसी। तो ये हैं हमारे कुछ शब्दार्थ। इसी तरह से पाठ पढ़ने के बाद आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। इस तरह से आपको अपनी कॉपी का कार्य सुंदर लिखावट में पूरा करना है। तो बच्चों, जैसे को तैसा, ये अर्थ समझ में आया? हमारे साथ में अगर कोई गलत व्यवहार करता है तो हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उसे उसी के व्यवहार की तरह सबक सिखाना है, जिससे वो दूसरों के साथ में बुरा व्यवहार ना कर पाए। तो अब आप अपना कॉपी का कार्य पूरा कीजिए और इस पाठ का वाचन 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक कीजिए।